हॉरर मूवीज़ में अक्सर आपने ऐसी स्टोरीज देखी होंगी जिनमें कि कोई अतृप्त प्रेत आत्मा काम वासना पूर्ति के लिए किसी स्त्री पर आसक्त हो उसके साथ रेप करती है। ऐसी स्टोरीज देखने के बाद सभी के मन में एक जिज्ञासा आती है कि क्या वास्तविक जीवन में भी यह संभव है? क्या वास्तविक जीवन में भी कोई प्रेत आत्मा किसी स्त्री पर आसक्त हो उसके साथ रेप कर सकती है? अब से कुछ दिन पहले मेरे पास एक ऐसी ही लड़की की जन्म कुंडली आई जिस लड़की का कहना था कि हर रात्रि एक प्रेत आत्मा उसके साथ रेप करती है। आज के इस वीडियो में मैं उस लड़की की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूँ। विश्लेषण करेंगे कि उस जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उसको किसी प्रेत आत्मा के वशीभूत करती हैं। ऐसे कौन से योग हैं जिनके कारण कि कोई प्रेत आत्मा उस लड़की पर आसक्त हो गई। आप ये जो सिंह लगन की जन्म कुंडली देख रहे हैं यह उसी लड़की की जन्म कुंडली है जिसका कहना है कि एक प्रेत आत्मा हर रात मेरे साथ रेप करती है। जब भी हम किसी जन्म कुंडली में किसी प्रेत आत्मा के वशीभूत होने के या तंत्र अभिचार के योग देखते हैं तब जन्म कुंडली में चंद्र की स्थिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। देखना होता है कि चंद्र किसी पाप ग्रह के प्रभाव में तो नहीं, चंद्र बहुत ज़्यादा पीड़ित तो नहीं। उसके बाद जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, चतुर्थेश, अष्टमेश और षष्ठेश अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव हमारे मानसिक विचारों का भाव है, हमारे मन का भाव है। जब भी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव पीड़ित होगा तो कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति कमज़ोर है जिसके कारण कि कोई प्रेत आत्मा या कोई नेगेटिव एनर्जी इसको अपने कंट्रोल में कर सकती है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव तंत्र क्रियाओं का भाव है। जब भी चतुर्थ भाव का संबंध अष्टम भाव से बनेगा, चंद्र का संबंध अष्टम भाव से बनेगा अथवा अष्टमेश से बनेगा, तब कहा जा सकता है कि इस स्त्री या पुरुष पर कोई तंत्र क्रिया की गई है अथवा इस स्त्री पुरुष पर किसी प्रेत आत्मा का वशीभूत हो सकता है। जन्म कुंडली का सिक्स्थ हाउस हमारे शत्रुओं का हाउस है। जब भी तंत्र अभिचार के केसेस सामने आते हैं तो उनमें अधिकांश देखा जाता है कि किसी शत्रु द्वारा अपने लाभ के लिए या किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए तंत्र अभिचार का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में जन्म कुंडली के सिक्स्थ हाउस और एट हाउस का संबंध जब भी चंद्र और फोर्थ हाउस से बनता है तो यह माना जाता है कि इस स्त्री या पुरुष पर तंत्र अभिचार हुआ है। इसके साथ साथ लग्नेश की स्थिति भी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि लग्न वह स्थान है जो कि आपके शरीर को दिखाता है। सारा का सारा जो भी अभिचार होगा वो आपके मन और शरीर पर होगा। मन के जरिए आपके शरीर को पीड़ित करने की कोशिश की जाती है। तो लग्नेश की स्थिति भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। और कई बार जन्म कुंडली के पंचम भाव का भी विश्लेषण इसमें किया जाता है क्योंकि जन्म कुंडली का पंचम भाव संकल्प शक्ति का भाव है। माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर संकल्प शक्ति की कमी होती है तभी किसी व्यक्ति को कोई प्रेत आत्मा अपने वशीभूत कर सकती है। तो ऐसे में चंद्र जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, जन्म कुंडली का सिक्स्थ भाव, जन्म कुंडली का अष्टम भाव और जन्म कुंडली का पंचम भाव व लग्नेश, इन सभी स्थितियों के लिए विचारणीय होता है। किंतु इन सभी भावों की स्थिति विचार करने से पहले हमें चंद्र की स्थिति देखनी होती है। जब तक जन्म कुंडली में चंद्र किसी पाप प्रभाव में नहीं है तब तक किसी स्त्री या पुरुष पर तंत्र अभिचार होना संभव नहीं है। इस जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो चंद्र कर्क राशि में बैठा है और जन्म कुंडली के 12th हाउस में बैठा है। कर्क राशि में बैठकर चंद्र यहाँ पर केमुद्रम योग में है। चंद्र की यह स्थिति दिखाती है कि इस लड़की के पास मानसिक बल की कमी है। यह लड़की बहुत जल्दी से किसी की भी बातों में आ जाएगी। यह लड़की बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इमोशनल है या फिर बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से संवेदनशील है। क्योंकि जब भी जन्म कुंडली में चंद्र कमज़ोर होता है
तब किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी हो सकती है। सामाजिक रूप से देखने में ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ हो सकता है, किंतु अंदर से ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी इन्फ्लुएंस में लेना बहुत ज़्यादा आसान होता है। किंतु चंद्र का कमज़ोर होना और चंद्र का पाप प्रभाव में होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। चंद्र कमज़ोर किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। बहुत अच्छी स्ट्रांग दिखने वाली कुंडलियों में चंद्र कमज़ोर हो सकता है, किंतु चंद्र का कमज़ोर होना यह इंडिकेट नहीं करता कि इस स्त्री या पुरुष पर किसी तंत्र का भी विचार हो सकता है या किसी प्रेत आत्मा के वश में यह स्त्री पुरुष आ सकता है। चंद्र अगर कमज़ोर है तो संभावनाएं बन सकती हैं, किंतु अन्य योग भी देखने होंगे। चंद्र का पाप प्रभाव में आना अपने आप में सबसे पहला इंडिकेशन होता है कि इस स्त्री पुरुष पर तांत्रिक अभिचार हुआ होगा या फिर यह स्त्री पुरुष किसी प्रेत आत्मा के वश में आ सकता है। अब इस जन्म कुंडली में अगर हम देखते हैं तो चंद्र यहाँ पर केमुद्रम योग में है, चंद्र यहाँ पीड़ित है, किंतु स्वराशि है और चंद्र पर किसी भी पाप ग्रह की कोई डायरेक्ट दृष्टि नहीं है। इसके बाद हम जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देखते हैं। चतुर्थ भाव में यहाँ पर शनि बैठे हैं। शनि को ज्योतिष शास्त्र में आत्माओं का कारक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में राहु और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जिनको मुख्यतः आत्माओं का कारक ग्रह माना गया है, किंतु राहु को तंत्र अभिचार वाली आत्माओं का, प्रेत आत्माओं का कारक माना गया है। शनि को उस तरह की आत्माओं का कारक नहीं माना गया है जो कि तंत्र अभिचार करें। अगर शनि और राहु सम्मिलित रूप से प्रभाव दें तब ये माना जाता है कि यहाँ पर तंत्र अभिचार के योग बनते हैं या फिर किसी प्रेत आत्मा के प्रभाव के योग बनते हैं। तो चतुर्थ भाव में यहाँ पर शनि बैठे हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि किसी आत्मा का प्रभाव हो सकता है या किसी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो सकता है, किंतु यहाँ पर केवल चतुर्थ भाव में शनि के बैठने से यह चीज़ कन्फर्म नहीं होती है। और उसके बाद आप देखेंगे शनि यहाँ पर वक्री भी है। शनि के वक्री होने से शनि चतुर्थ भाव पर अपना प्रभाव छोड़ रहा है। तो ऐसे में शनि का संपूर्ण प्रभाव चतुर्थ भाव पर नहीं माना जा सकता, तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रेत आत्मा का पूर्ण प्रभाव नहीं है। अब बात करते हैं चतुर्थेश की, जो कि यहाँ पर मंगल है और मंगल यहाँ पर जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं और धनु राशि में बैठे हैं। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और मंगल भी अग्नि तत्व के कारक ग्रह हैं। तो ऐसे में पंचम भाव में मंगल के बैठने मात्र से जातिका की संकल्प शक्ति भी बढ़ जाती है और मंगल के अंदर स्ट्रेंथ भी आ जाती है। तो ऐसे में चतुर्थेश का पंचम भाव में बैठना यह दिखाता है कि यहाँ पर किसी प्रेत आत्मा के कोई डायरेक्ट संबंध नहीं बनते हैं। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के 6th और 8th हाउस की, जो कि तंत्र और अभिचार के मुख्य भाव हैं। अष्टम भाव तंत्र की क्रिया का और जन्म कुंडली का 6th हाउस दिखाता है कि किसी शत्रु द्वारा अभिचार क्या इस जातक या जातिका पर किया गया है। अगर ये भाव प्रॉमिस करते हैं तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि यहाँ पर तंत्र अभिचार हुआ होगा। कई बार होता है कि कोई शत्रु ही अभिचार करता है और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जातक या जातिका किसी ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर कि किसी प्रेत आत्मा का कोई प्रभाव है। उस स्थान पर जाने मात्र से कई बार जिन जातक जातिकाओं की संकल्प शक्ति कमज़ोर होती है, मन कमज़ोर होता है, उन पर किसी प्रेत आत्मा का वशीभूत हो जाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी गुरु है और गुरु यहाँ पर जन्म कुंडली के 7th भाव में बैठा और 7th भाव में बैठकर वह ना तो चतुर्थ भाव से कोई डायरेक्ट संबंध बना रहा है, ना ही पंचम भाव से कोई डायरेक्ट संबंध बना रहा है, ना ही चंद्र से कोई डायरेक्ट संबंध बना रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर तंत्र अभिचार दिखता ही नहीं है। किंतु जन्म कुंडली का 6ठा भाव भी एक बार देख लेते हैं। जन्म कुंडली के 6ठे भाव का स्वामी शनि है। शनि जन्म कुंडली के 4th भाव में बैठा है और चंद्र पर अपना त्रिकोणीय प्रभाव दे रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस जातिका या जातिका को अपने घर के आसपास कुछ इस तरह के लोग मिल सकते हैं जो कि उसको परेशान करते हों, या फिर जातक जातिका के मन में इस तरह के विचार आ सकते हैं कि कोई शत्रु
मेरे ऊपर तंत्र अभिचार कर सकता है, किंतु केवल छठे भाव का संबंध चतुर्थ भाव और चंद्र से बनने पर यह पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि इस जातक या जातिका पर तंत्र अभिचार किसी शत्रु द्वारा किया गया है, क्योंकि ना तो जन्म कुंडली में चंद्र के ऊपर कोई पाप प्रभाव है, ना चतुर्थेश पर कोई पाप प्रभाव है, ना ही अष्टम भाव का कोई डायरेक्ट संबंध चंद्र और चतुर्थ भाव अथवा चतुर्थेश से बनता है। तो ऐसे में प्रश्न आता है कि यह लड़की जो कह रही है कि हर रात्रि मेरे साथ एक प्रेत आत्मा रेप करती है, यह सच है या नहीं, इसका पता कैसे लगाया जाए। जन्म कुंडली जब मैंने देखी तो मुझे जन्म कुंडली में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला कि इस लड़की के ऊपर किसी प्रेत आत्मा का प्रभाव है। अब जब जन्म कुंडली है कंफर्म नहीं कर रही थी तो मेरा दूसरा स्टेप था कि इस लड़की से डिटेल में बात करना, इसकी बात को समझना कि उसको ऐसा क्यों लगता है, इसके साथ ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है जो कि जन्म कुंडली में मैं मिस कर रहा हूँ और उस वजह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने इस लड़की से बात की और लगभग 1 घंटा मैंने इससे बात की, इसकी सारी बात को समझा, इसकी सारी स्टोरी को समझा और वह बात क्या थी, वह स्टोरी क्या थी, यह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस लड़की से जब मैंने पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि कोई प्रेत आत्मा आपके साथ रेप कर रही है, तो यह लड़की मुझसे कहती है कि मेरे प्राइवेट पार्ट पर मुझे डिस्चार्ज फील होता है, ऐसा फील होता है कोई वहाँ पर टच कर रहा है। फिर मैंने इससे पूछा कि ठीक है, यह आपके साथ कितने समय से हो रहा है, तो उसका कहना था यह मेरे साथ पिछले कई साल से हो रहा है, किंतु अब से 2 साल पहले ही मुझे इसका संज्ञान हुआ। मैंने इससे पूछा कि आपको किस तरह से इसका संज्ञान हुआ या किस तरह से आपके माइंड में आया कि कोई प्रेत आत्मा ही आपके साथ कुछ ऐसा कर रही है। तब इस लड़की ने जो मुझे बताया वो वास्तव में हैरान करने वाला था। इसने बताया कि अब से 2 साल पहले यह अपने किसी मित्र के साथ एक भगत जी के पास गई। इसका विवाह नहीं हो रहा था, तो अपनी उस समस्या के लिए यह किसी भगत जी के पास गई। वहाँ जाकर इस स्त्री ने, इस लड़की ने भगत जी से अपनी बातें डिस्कस की, अपनी जन्म कुंडली दिखाई, अपने परिवार के बारे में बताया। तो भगत जी ने इससे कहा कि आपके विवाह ना होने का कारण किसी प्रेत आत्मा का आपके ऊपर आसक्त हो जाना है। वह प्रेत आत्मा नहीं चाहती कि आपका किसी से विवाह हो और इसलिए वो आपको लगातार परेशान कर रही है। आपके परिवार में कलेश बना रहता होगा, आपके परिवार में धन हानि होती होगी। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने इससे की और इस लड़की को एक ताबीज़ दे दिया। उसके बाद इस लड़की को महसूस होना शुरू हुआ कि कोई प्रेत आत्मा मेरे शरीर पर अपना प्रभाव दे रही है, मेरे साथ रेप कर रही है। मैंने इस जन्म कुंडली को देखा, मुझे पता चला कि इस लड़की की मानसिक स्थिति बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, ये मानसिक रूप से कमज़ोर है। इसको कोई भी व्यक्ति इन्फ्लुएंस में ले सकता है अपनी बातों से, किंतु जन्म कुंडली में क्योंकि तंत्र अभिचार का कोई योग नहीं दिखता, तब वहाँ पर कॉन्क्लूज़न यह निकला कि इस लड़की को डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ही वर्षों से है। क्योंकि मैंने जब इसकी हिस्ट्री जानी तो इसने मुझसे कहा कि इस तरह की प्रॉब्लम मुझे वर्षों से थी, किंतु 2 वर्ष पहले जब मुझे भगत जी ने यह बात बताई तो उसके बाद मुझे यह महसूस हुआ। तो यहाँ पर कॉन्क्लूज़न ये निकला कि इसको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी, यह भगत जी से मिली। भगत जी ने इसके दिमाग में इस तरह की बात डाली कि आपके ऊपर किसी प्रेत आत्मा का वशीभूत है, आपके ऊपर आसक्त है और वह आपकी किसी से शादी नहीं होने देना चाहती। तो इसलिए इसके माइंड में इस तरह की बात आ गई कि शायद कोई प्रेत आत्मा ही मेरे साथ इस तरह की क्रिया कर रही है। तो यहाँ पर सीधा और सीधा इन्फ्लुएंस का मामला बनता था। अक्सर हम हॉरर मूवीज़ में इस तरह की स्टोरीज देखते हैं जो कि हमारे माइंड में रह जाती हैं। उसके बाद जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो कि इस तरह से बरगला दे, तब
वही चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं जो कि एग्जैक्टली इस लड़की के साथ हुआ। मैंने इसकी फैमिली से भी बात की। इसकी फैमिली ने भी ये माना कि हमें कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि हमारे घर पर किसी प्रेत आत्मा को कोई प्रभाव है। हम अपनी लड़की को भी समझाते। तब मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले तो आप किसी गायनों के पास जाइए, एक अच्छी गायनों के पास जाइए, अपनी बेटी का ट्रीटमेंट कराइएगा, उसको यह डिस्चार्ज बंद हो, और साथ ही साथ इसको किसी साइक्राइटिस्ट के पास ले जाइएगा ताकि यह अपने दिमाग में चल रही इस तरह की विचारधाराओं से बाहर आए। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मलिटी फील हो रही है तो उसका एकमात्र कारण किसी प्रेत आत्मा का आपके ऊपर प्रभाव ही है। हो सकता है किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से और इस तरह की स्टोरीज देखने और सुनने की वजह से, या किसी ऐसे व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से जो कि अपने लाभ के लिए आपको इस तरह की स्टोरीज बता देता है, आपको ऐसा फील हो जैसा कि इस लड़की के साथ हुआ। इस लड़की ने उस भगत जी से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च किया, किंतु फिर भी इसको कोई रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि वास्तव में वह परेशानी ही नहीं थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी तांत्रिक, किसी भी भगत जी, किसी भी मौलवी के चक्कर में पड़ने से पहले एक बार किसी डॉक्टर से मिलें या फिर किसी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं। अन्यथा ये तांत्रिक क्रिया करने वाले लोग आपको संदेह के ऐसे जाल में हमेशा के लिए फंसा देंगे कि आप उससे कभी बाहर ही ना निकल पाएं, जैसा कि इस लड़की के साथ हुआ। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।